जिसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और सोचते रहते हैं कोई हमें रास्ता बताए, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जानते हो दोस्तों, आपके कुछ न कर पाने का एक ही कारण है, आलस्य। कुछ लोग इतना आलसी हैं, अभी भी सोकर वीडियो देख रहे हैं। जो आलस को नहीं त्याग सकता वो विकलांग है। जिसके पास हाथ पैर है वह कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदा लाश है। आलस से मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। आज मैं आलस को दूर करने के 5 कारण बताऊंगा, वो भी चींटी से। हाँ, चींटी से। आप इन 5 कारणों को सीख लिए तो आप अपने शत्रु आलस को यकीनन त्याग दोगे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 6 अध्याय 6 से 8 पद में, हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कामों को ध्यान से देख और बुद्धिमान बन। उसका ना तो कोई न्यायी, ना अधिकारी और ना कोई शासक होता है, पर वह ग्रीष्म काल में अपने भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री एकत्र करती है। चींटियों से सीखे 5 कारण जो आपको अंदर से मजबूत करेगा। परिश्रम। चींटी ऐसा जीव है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, पर जी तोड़ मेहनत करता है। चींटी अपने से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। परमेश्वर में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो वो आपके लिए हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप जितना समय परमेश्वर को दोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आप पवित्र आत्मा की इच्छा पूर्ण कीजिए। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करना, अन्य अन्य भाषा में बात करना, चंगा करना, प्रचार करना चाहते हैं, अगर आपको ये वरदान चाहिए तो भी परिश्रम करना पड़ेगा। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या अपनी धन के द्वारा पहचान बनाना चाहते हैं, तो भी परिश्रम करना पड़ेगा। चींटियों को देखो, अपने भोजन के लिए परिश्रम करती हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और चींटी की तरह मेहनत कीजिए। दूसरा सबक, सेल्फ मोटिवेट। चींटियां स्वयं से प्रेरित होती हैं, उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता कि तू कर लेगी और मेहनत कर। आपको अपने काम के लिए खुद को तैयार कीजिए। आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता। आप जितना परमेश्वर पर भरोसा रखोगे और अपने काम पर, उतना ही आपका काम होगा। अगर आपको लगेगा मैं कर लूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप जरूर कर लोगे। तीसरी बात, सोचो कम, करो ज्यादा। चींटियों का कोई राजा नहीं होता, ना ही उनको काम बताने वाला। वे स्वयं अपना काम ढूंढ लेती हैं। अर्थात चींटियां भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और जिस चींटी को भोजन मिलती है और दूसरे चींटी भी वहां आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, चींटियों में विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे वे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो सोच सोच कर कई दिन बर्बाद कर देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इतना मत सोचिए कि आपका समय बर्बाद हो। थोड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, आपका काम अवश्य होगा। कहते हैं, रास्ता जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक जाओ, वहाँ पहुँचने पर रास्ता खुद ही आगे दिखाई देगा। चौथी बात, गोल। चींटियों का मकसद होता है, गोल होता है। जब तक उस जगह पड़ी चीज को पूरा ना ले जाएं, तब तक वे रुकती नहीं हैं। आप चींटियों को रोक नहीं सकते। कभी आप रोक सकते हो जब आप पूरे चींटियों को खत्म कर दो। इस तरह दोस्तों, हमको भी अपने जीवन में गोल बना लेना चाहिए। सिर्फ एक कारण पर वो काम जो कर रहे हो, क्या परमेश्वर आपको इजाजत देता है? इसलिए सबसे पहले परमेश्वर की इच्छाओं को जानिए। जो भी गोल आप बनाओगे, अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा है तो आप सफल हो जाओगे। पांचवी बात, एकता। आप चींटियों को हमेशा ग्रुप में ही देखे होंगे। उनका कोई राजा नहीं होता, उनका कोई अधिकारी नहीं होता, फिर भी वे सब मिलजुल कर रहते हैं और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। बाइबिल कहती है, गलातियों 6 अध्याय 2 पद, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। दोस्तों, हम बाइबिल पढ़ते हैं, फिर भी हम आपस में लड़ते रहते हैं। जहां हमको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वहां उनको हम गिराने की सोचते हैं और आपस में
हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जो बाइबिल हमें सिखाती है, हम उसके अनुसार नहीं चलते, फिर हमारा मसीह में होने का कोई मतलब नहीं। जब हमारे बीच एकता ही नहीं, फिर तो हम अपने शत्रु शैतान की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। आशा है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ मिला हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए।